पिछले वीडियो पर हमने देखा था कि किस तरीके से आप अपने पाइथन पे मॉड्यूल्स और रेपल क्या होती हैं। तो आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि पाइथन में डेटा टाइप्स किसे कहते हैं और वेरिएबल्स किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डेटा टाइप्स। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि किस टाइप का डेटा आप अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने वाले हो। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द टाइप ऑफ अ डेटा which we use in our Python program is called data type. आई होप कि आपको डेटा टाइप्स का मीनिंग समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन में हमारे पास कितने टाइप्स के डेटा होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख रखा है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चाहो तो इन तीनों टाइप के डेटा को अपने पाइथन प्रोग्राम पे यूज़ कर सकते हो। तो ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं कि इसका प्रोग्राम करके कि किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने अपने वीएस कोड पर एक फ़ाइल बना रखी है डेटा टाइप्स अंडरस्कोर वेरिएबल्स डॉट फाइनेंस से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं एक ऐसे करके x इक्वल्स टू 3 और मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ x। तो इससे हम अगर रन करेंगे तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे जानना है कि इस x के अंदर जो वैल्यू है 3 उसका टाइप क्या है, तो टाइप जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक कीवर्ड होता है पाइथन में typ, टाइप ऑफ x। इसे टाइप करके अगर हम रन करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका डेटा टाइप हमें इंटीजर मिल रहा है। तो सेम उसी तरीके से तो ये था हमारा एक इंटीजर डेटा टाइप। अब क्या करते हैं, हम एक दूसरा वेरिएबल बनाने की कोशिश करते हैं। इसे मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू 3.0। मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ इसके टाइप को, टाइप ऑफ y। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका डेटा टाइप हमें फ्लोट दिखाई दे रहा है। फ्लोट कहने का मतलब है डेसिमल डेटा टाइप। जो भी ऐसे डेटा जिसमें पॉइंट लगा हो उसे हम कहते हैं डेसिमल डेटा टाइप, और प्रोग्रामिंग की टर्म्स में हम उसे फ्लोट कहते हैं। बस बहुत ही सिंपल सी बात है। इसे मैं आप यहाँ पे कमेंट करके कर देता हूँ एक बार। अब चलते हैं अपने तीसरे न्यूमेरिक डेटा टाइप की तरफ, जो कि है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3j, कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ j, सॉरी z। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका टाइप हमें पता चल गया कि ये एक कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है। आई होप कि आपने मैथमेटिक्स पर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे। तो हमें पता चल गया कि z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करता है। आई होप कि आपको ये तीनों न्यूमेरिक डेटा टाइप समझ में आए होंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूँ। x इज इक्वल्स टू 3, 3 का मतलब होता है एक इंटीजर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटीजर डेटा टाइप। और मैं यहाँ पर हमने देखा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्लोट डेटा टाइप। और यहाँ पर हमने देखा कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। आई होप कि आपको ये तीनों न्यूमरिक डेटा टाइप समझ में आए होंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले डेटा टाइप्स की तरफ। इसमें है हमारे पास स्ट्रिंग्स, लिस्ट और टपल। तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि इन तीनों में क्या अंतर है। स्ट्रिंग किसे कहते हैं? स्ट्रिंग कुछ नहीं है, बस देखो, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ जॉन। जॉन एक क्या है, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स को हम जनरली डबल कोट्स के अंदर ही लिखते हैं। आप चाहो तो इसे सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाता हूँ इसका टाइप ऑफ नेम। से रन करें अगर हम, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है क्लास स्ट्रिंग। str का मतलब होता है स्ट्रिंग, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको, सिंगल कोट्स के अंदर एक नाम लिख करके मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे अभी कमेंट कर देता हूँ और इसे प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ।
यहाँ पर आपने देखा कि हम एक स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जेन हमने टाइप किया, उसका टाइप हमने देखा तो हमें पता चला कि जेन जो है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। तो स्ट्रिंग को हम जनरली डबल कोट्स के अंदर अपने डालते हैं। आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग डेटा टाइप समझ में आए होंगे। और स्ट्रिंग की खास बात क्या है कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है वो इम्यूटेबल होता है। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, इम्यूटेबल। इसका मतलब है कैन नॉट, कांट चेंज। यहाँ पर मेरा एआई जो है मुझे वो काफ़ी हेल्प कर रहा है लिखने में। तो स्ट्रिंग जो है वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब कि अगर आपने एक बार नेम को जॉन सेट कर दिया तो वो हमेशा जॉन ही रहेगा। मैं आपको एक कोड छोटा सा करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम इज इक्वल्स टू जॉन। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी को देखने के लिए कि ये इम्यूटेबल है या नहीं, उसके पहले मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आपको जॉन का जो पहला कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाए, या सेकंड कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, या थर्ड कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, या फोर्थ कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट नेम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जे प्रिंट हो चुका है। तो नेम के जो जीरोथ इंडेक्स, जीरो इज नॉट समथिंग विच इज अबाउट द कैरेक्टर, जीरो इज द इंडेक्स। कुछ इस तरीके से हमारे पास में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस हो या सी हो, उसमें इंडेक्सिंग हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा जे, मैं थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ, जे ओ एच एन। यहाँ पर जे की इंडेक्स हमें 0 है, ओ की इंडेक्स 1 होती है, टू के इंडेक्स, एच की इंडेक्स हमारे पास 2 है, और एन की इंडेक्स हमारे पास में 3 है। तो इसे हम कहते हैं इंडेक्स। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि नेम के अंदर जो जीरोथ इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है उसे हमें प्रिंट करके दो। तो हमें यहाँ पे जे मिला। अगर आप चाहे तो यहाँ पर 1 प्रिंट करके देखें तो हमें यहाँ पर ओ मिलेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर 2 प्रिंट करके देखो तो आपको एच मिलेगा, और अगर आप चाहो तो यहाँ पर 3 प्रिंट करके देखो तो आपको एन मिलेगा। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि अगर हमने यहाँ पे 4 डाल दिया तब क्या होगा, तो एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। हमें एक एरर मिला कि स्ट्रिंग की इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, कि ये जो इंडेक्स हमने डाली ये वैलिड इंडेक्स नहीं है, इसलिए हमें एरर मिला। तो आई होप कि आपको इंडेक्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा, स्ट्रिंग्स में कैसे यूज करते हैं। तो मैं बात अब आते हैं वापस अपने इम्यूटेबल वाले टॉपिक पर। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे नेम पर जो जीरोथ इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है उसे मैं जे से हटा करके कुछ और कर देते हैं, आर कर देते हैं, मान लेते हैं। और उसके बाद अगर मैं अपने नेम को प्रिंट करने की कोशिश करूं तो जरा देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट में मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसने एक एरर दे दिया कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब है कि हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। मतलब कि एक बार हमने नेम में अगर जॉन डाल दिया तो वो हमेशा जॉन ही रहेगा। नेम के अगर हम कोई भी कैरेक्टर को इस तरीके से असाइन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रिंग की काफी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो कि आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अब आगे। तो अब देख लेते हैं कि यार हमारे पास में लिस्ट क्या होती है। तो लिस्ट, अगर आपने कभी भी पहले सी या सी प्लस प्लस टाइप की कोई लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें एक एरेज नाम का कंसेप्ट होता है। तो एरेज क्या है, कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, उसे हम एरेज कहते हैं। तो कुछ उसी तरीके की चीज हमारे पास पाइथन में भी होती है। तो पाइथन में हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में एक लिस्ट है, मान लेते हैं कि L1 नाम है इस लिस्ट का। उसे हम इनिशिएट या लिखते कैसे, कुछ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, और अंदर हम टाइप करेंगे, कुछ भी आप डाल सकते हो, कोई भी टाइप का डेटा, जरूरी नहीं है कि आपने एक ही टाइप का डेटा डालना है। यहाँ पे लिख सकते हो 1 2। अगर मैं चाहूँ तो इसमें अपना नाम भी रख सकता हूँ। इसमें अगर आप चाहो तो कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रख लो, इसमें अगर आप चाहो तो कोई एक कम्प्लेक्स नंबर भी रख सकते हो।
इसमें अगर आप चाहो तो ट्रू या फॉल्स को भी स्टोर करके रख सकते हो। तो अगर मैं इसमें प्रिंट करूँ, प्रिंट L1 एक बार प्रिंट करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो आपने देखा कि हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो एज़ इट इज़ यहाँ पर प्रिंट हो गई, ठीक है? तो अब हम चलते हैं कि देखते हैं एक बार इसका कि टाइप क्या है इस डेटा का। मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक बार इसे टाइप ऑफ L1 लिख कर के दिखाता हूँ। टाइप ऑफ L1 अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है क्लास लिस्ट, यानी कि ये जो टाइप है इस डेटा का वो क्या है, वो एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हमने देखा कि तो इस लिस्ट डेटा टाइप के ऊपर हम मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है कि लिस्ट के अंदर क्या-क्या और मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं और हम लिस्ट के साथ क्या-क्या चीज़ें और कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक अलग वीडियो पर सेपरेट वीडियो पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये बस एक इंट्रोडक्शन था, बताना था कि मुझे कि पाइथन के अंदर लिस्ट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अगला डेटा टाइप क्या है। अगला है हमारा टपल। टपल भी कुछ इस लिस्ट के टाइप का ही चीज़ होती है, बस कुछ डिफरेंस है टपल में और लिस्ट में। तो टपल को किस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट के ऊपर एक कमेंट डाल देता हूँ कि ये एक लिस्ट है। वैसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ टपल्स के बारे में। तो हम देखते हैं कि टपल को कैसे लिखना है और टपल में और लिस्ट में क्या अंतर है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ T1 इज़ इक्वल्स टू टपल को स्टार्ट या इनिशिएट करने से करना हमें कुछ इस प्रकार है कर्ली ब्रेसेस से। और टपल के अंदर भी आप चाहो तो इन सारी सेम वैल्यूज़ को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो एज़ इट इज़। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ T1 इसकी वैल्यू को और प्रिंट करो टाइप ऑफ T1, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो कि पूरा का पूरा टपल मुझे एज़ इट इज़ यहाँ पर टर्मिनल में प्रिंट हो गया और इसका क्लास हमें पता चल गया। क्लास मीन्स टपल, डेटा टाइप कि इस T1 का टाइप हमारे पास टपल है। बात करते हैं कि टपल में और इस लिस्ट में अंतर क्या है? देखिए, ज़्यादा कोई ख़ास बड़ा अंतर नहीं है। टपल जो है वो भी स्ट्रिंग्स की तरह इम्यूटेबल होती हैं। स्ट्रिंग्स की तरह इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स। जैसे कि हमने देखा था कि स्ट्रिंग के अंदर आप किसी भी कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने सेट कर दिया, वो वही रहेगी। उसी तरीके से टपल के अंदर जो वैल्यूज़ हमने सेट कर दी, वो वही रहेंगी, वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो चलिए मैं आपको एक बार टपल का एग्ज़ाम्पल भी दिखाता हूँ। तो अगर मैं चाहूँ तो टपल T1 इसे मुझे पहले अनकमेंट करना होगा। T1 के अंदर जो 0th इंडेक्स पर वैल्यू है, इसे मैं चाहूँ तो इस तरीके से बदलने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि T1 टपल के अंदर 0th इंडेक्स पर हमारे पास में 1 है, तो इसे बदल दो इस नाम से और मैं प्रिंट करता हूँ अब अपने टपल को। ऐसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया कि टपल ऑब्जेक्ट डज़ नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि टपल को आपने एक बार जो सेट कर दिया वो वही रहेगी, उसे आप असाइन दोबारा नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी टपल और लिस्ट में क्या अंतर है। लिस्ट को चाहो तो आप बदल सकते हो, टपल को आप नहीं बदल सकते। तो अगली डेटा टाइप हमारे पास में क्या है, वो है बूलियन। बूलियन कुछ नहीं है, बस ट्रू और फॉल्स है। मान लेते हैं z नाम की एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें मैं लिख दूँ ट्रू। प्रिंट करने की कोशिश करते हैं टाइप ऑफ z, हमें मिलेगा बूल। बूल यानी कि बूलियन। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रू के साथ हमें और क्या मिल सकता है, फॉल्स। ट्रू या तो कोई चीज़ ट्रू होगी या फॉल्स होगी। प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो हमें यहाँ पे बूल दिखाई दे रहा है, यानी कि फॉल्स भी एक बूलियन वैल्यू होती है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास में और क्या है। हमारे पास में है एक डिक्शनरी। डिक्शनरी मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है। पहले यहाँ पे लिख दूँ DI डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होती है, एक की वैल्यू पेयर है और कुछ नहीं है। डिक्शनरी भी एक टाइप का डेटा टाइप है जिसके अंदर हम की स्टोर करते हैं और उसकी एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैंने D1 नाम का एक डिक्शनरी बनाया जिसके अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, नेम। मैंने अपना नाम डाल दिया और यहाँ पर लिख दूंगा एज, मान लेते हैं 20। तो
ये क्या है, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर मैंने नेम को की माना है और उसकी वैल्यू है मेरा नाम वंश। और अगली की क्या है हमारे पास में, एज, उसकी वैल्यू है 20। तो इस तरीके से आप की वैल्यू पेयर्स को आप अपने डिक्शनरी के अंदर स्टोर करके रख सकते हो। मैं चाहूँ तो इसका एक टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ, टाइप ऑफ D1। यहाँ पर प्रिंट करते तो हमें यहाँ पर दिख रहा है डिक्ट यानी कि डिक्शनरी। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी डेटा टाइप अवेलेबल है हमारे पास में। इसका यूज़ हम अपने कोई भी एक एप्लीकेशन बनाने के लिए कर सकते हैं। हम देखेंगे आगे इसका यूज़ कहाँ पर है, और डिक्शनरी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी और लिस्ट के ऊपर भी आएगी, टपल के ऊपर भी आने वाली है। तो आगे चलते हैं, और आई होप कि आपको डिक्शनरी समझ में आया हो कि डिक्शनरी का बेसिक मीनिंग क्या है। डिक्शनरी में हम की और वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं। तो आई होप कि आपको ये डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया और ये लिस्ट का मीनिंग समझ में आया होगा और बेसिक डिफरेंसेस पता चल गए होंगे। इसके अलावा हमारे पास में सेट्स भी अवेलेबल होते हैं। सेट क्या होते हैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसे हम कभी और आगे जा करके पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। आई होप कि मैं आपको ये सारे डेटा टाइप्स को समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स कुछ नहीं है। हमने अभी तक जितना वीडियो में देखा उसमें हम वेरिएबल्स ही लिख रहे थे। ये सब जो हमने लिखा यहाँ पर Z, T1, L1, चाहे नेम हो, चाहे ये Z हो, चाहे ये Y हो, ये क्या है? ये एक वेरिएबल ही होती है। इसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स का क्या मीनिंग है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक कंटेनर्स विच स्टोर्स आवर डेटा। ठीक है, जैसे कि घर में हमारे पास बर्तन होते हैं, बर्तन के अंदर हम कोई भी अपना खाना स्टोर करके रखते हैं ना, कुछ कुछ उसी तरीके से वेरिएबल्स क्या है, हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, तो वेरिएबल्स क्या है, एक कंटेनर है। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है नेम इज इक्वल्स टू जॉन, यानी कि मैंने एक कंटेनर बनाया और यहाँ पे इसका नाम दे दिया, इस डब्बे का नाम दे दिया मैंने नेम। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर एक जॉन नाम का स्ट्रिंग जो है उसे स्टोर कर रहा हूँ। वेरिएबल के अंदर आप चाहो तो कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था कि किसी वेरिएबल के अंदर मैंने बूलियन डेटा टाइप को स्टोर किया था, किसी के अंदर मैंने डिक्शनरी स्टोर की थी, किसी के अंदर मैंने टपल को स्टोर किया था, किसी के अंदर मैंने लिस्ट को स्टोर करके रखा था, और किसी के अंदर मैंने कम्प्लेक्स नंबर स्टोर किया था, तो किसी के अंदर मैंने फ्लोट को स्टोर करके रखा था। कुछ इसी तरीके से होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स। कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है वेरिएबल, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एक कंटेनर होता है, एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। आई होप कि डेटा आपको वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या रूल्स है वेरिएबल्स को नेम करने के। वेरिएबल्स को लिखने के भी कुछ ना कुछ नियम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी वेरिएबल को कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर कोई वेरिएबल का नाम ऐसे दे दिया कि मान लेते हैं कुछ ऐसे, फर्स्ट करके, फर्स्ट फर्स्ट नेम, ऐसे मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ अपना और प्रिंट करते हैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल्स टू वंश, और अपना नाम यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। इनवैलिड डेसिमल लिटरल, ये क्या कह रहा है कि आप अपने वेरिएबल्स का नाम कोई भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको वेरिएबल्स के नाम में डिजिट्स को स्टार्ट में यूज नहीं करना है। तो ये एक एरर है, ये गलती है, मतलब कि एक रूल था जो पाइथन ने बनाया था। ठीक है, तो हमें कोई भी वेरिएबल का नाम एक डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखिए कि कैन ओनली कंटेन लेटर्स ए से जेड तक यूज कर सकते हैं, या स्मॉल ए से जेड स्मॉल जेड तक। कोई डिजिट्स आप यूज कर सकते हो लेकिन स्टार्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहूँ तो नेम 01 करके अपना
नाम लिख सकता हूँ और इसे मैं प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ मेरा नाम जो है वो प्रिंट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर इसी 1 को स्टार्ट में लिख दूं तो वो चीज़ इनवैलिड है। और अंडरस्कोर की हेल्प से भी आप चाहो तो यहाँ पर अंडरस्कोर लगा लो। आप ऐसे भी अपने वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी अ पाइथन कीवर्ड, ये क्या चीज़ है? ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। पाइथन क्या कहता है कि देखो, मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैंने अपने नाम पर रिजर्व कर लिया है, उसे तुम अपने वेरिएबल्स के नाम पे नहीं यूज कर सकते। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इफ को तो ऐसे वैल्यू असाइन करके अगर आप चाहो तो इस इफ को प्रिंट करके देखो, आपको एरर मिलेगा। तो आप देख सकते हो इनवैलिड सिंटैक्स। पाइथन क्या कहता है कि इफ जो है वो मेरे नाम पर रिजर्व्ड है। तुम ये कीवर्ड है, तुम इसको अपना वेरिएबल का नाम डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ रिटर्न। रिटर्न भी एक पाइथन का कीवर्ड है जिसे हम यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम पर। यहाँ पर आप चाहो तो लिखो फॉर। फॉर भी आप यूज नहीं कर सकते अपने वेरिएबल के नाम्स पर। वाइल। वाइल भी एक कीवर्ड है जो कि पाइथन ने बोला है कि ये मेरे नाम पर रिजर्व्ड है, तुम इसे यूज मत करना। इधर भी मुझे इनवैलिड सिंटैक्स मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कीवर्ड्स किसे कहते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स है जिसको पाइथन ने अपने नाम पर रिजर्व करके रखा है, जिसको हम अपने वेरिएबल्स के नाम पर यूज नहीं कर सकते। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो और लास्ट हमारा क्या रूल है? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव कहने का मतलब है अगर आपने यहाँ पर लिखा स्मॉल में नेम कुछ ऐसे, तो यहाँ पर लिखा नेम NAME, या तो कोई और नाम डाल देते हैं। और अगर मैं प्रिंट करूं इस नेम को और अपने इस नेम को, तो मुझे क्या सेम रिजल्ट मिलेगा या अलग अलग मिलेगा? मुझे दोनों बार अलग अलग रिजल्ट मिलेगा, यानी कि ये और ये नाम दोनों अलग अलग हैं। आई होप कि आपको ये पांचों रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे कि पाइथन ने क्या रूल्स सेट कर रखे हैं किसी वेरिएबल को नेम करने के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आज आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि मैं आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन कर पाया होगा कि डेटा टाइप्स किसे कहते हैं और वेरिएबल्स किसे कहते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें और अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।